गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। साथियों, आज हम मैथ में विभाज्यता के नियम से संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं से कौन कौन सी संख्या कटती है। इसको जानने के लिए हम कुछ ट्रिक आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। फटाफट देखते हैं। संख्या 2 से अगर कोई एक संख्या आपको दे दी जाए, 10 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, तो उस संख्या के बारे में आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है या अन्य किसी और संख्या से कटती है, तो आप कैसे बता पाएंगे? या आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको कहीं भाग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये पूर्ण विभक्त होता है? इस बात को आप कैसे समझा पाएंगे? आइए इस विषय में हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे संख्या 2 से। कोई एक संख्या आपको दे दी जाए, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर है हमारा एक संख्या, ये एक संख्या है। अगर पूछा जाए कि क्या ये 2 से विभक्त होता है, तो आप कैसे बताएंगे कि ये विभक्त होता है कि नहीं? तो आपको भाग करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। आप देख कर कैसे बताएंगे? तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है संख्या 2 से, अगर जो संख्या आपको दिया है, मतलब ये एक संख्या दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये 2 से विभक्त होता है, तो आप कैसे बता पाएंगे? यहाँ पे लिखा है इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो यानी ये जो इकाई का स्थान है, जिसको हम इंग्लिश में वंस प्लेस कहते हैं, इकाई जो स्थान है, इस स्थान पे यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, इनमें से कोई एक संख्या होगी, तो ये संख्या मानी जाएगी कि 2 से पूर्णतः विभक्त होती है, मतलब पूरी कट जाती है। कटने को तो कटेगा, दशमलव में आएगा, लेकिन पूर्ण विभक्त की बात जब होगी तो ये आप देखेंगे ये चीज़। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और लिख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या ये 2 से पूर्ण विभक्त होती है, तो आपका जवाब होगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई स्थान पे क्या है 4। क्या ये 2 से पूर्ण विभक्त होती है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है 6। यानी इकाई स्थान पे 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी संख्या आ जाए तो आप समझिए कि वो 2 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो ये रहा 2 के लिए। अब हम देखते हैं 3 से। क्या 3 से कैसे कौन सी कोई संख्या कटती है, इसको हम कैसे जान पाएंगे? आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है संख्या 3 से जो नियम है कटने का, विभाज्यता का, वो ये है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो, मैंने जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या के जितने अंक हैं उनको आप जोड़ लें। जोड़ने के बाद जो योगफल प्राप्त होता है, यदि वो 3 से विभक्त होता है तो ये संख्या 3 से विभक्त होगी। आइए देखते हैं, उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये संख्या 3 से विभक्त होती है? अगर 2 की बात करेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे न तो 0 है, न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8, तो ये 2 से विभक्त नहीं होती है। अब 3 की बात करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे? ये पूरी हमारी संख्या है, इसके अंक क्या है? यहाँ अंक है 6, इसको यहाँ अंक है 1, यानी सारे अंकों को हमें क्या करना है? जोड़ लेना है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 1 7 2 9, 9 5 14, 14 3 17, 18, कितना आया इनका योग? 18 आया। अब हम ये देखेंगे कि ये 18 3 से विभक्त होता है कि नहीं, तो बिल्कुल विभक्त होता है। 3 6 18, यानी इन संख्या के जो अंक हैं, बारी बारी से अंकों को हम लिख करके क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो योगफल यहाँ मिल रहा है, यदि ये 3 से कटा तो हम ये समझेंगे कि ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये हमारा रहा संख्या 3 से विभाज्यता का नियम। अब हम क्या देखने वाले हैं? संख्या 4 से। अब हम देखते हैं संख्या 4 से। एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, आप उसको वीडियो पॉज करके नोट करते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। परिभाषा तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा ही है, लेकिन आप उदाहरणों को भी नोट करते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं संख्या 4 से। यहाँ क्या लिखा है? इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कटे या इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 हो तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे। ये हमारी संख्या है। इस संख्या में हम ये देख रहे हैं कि ये जो इकाई और दहाई, ये है आपका इकाई, ये दहाई, इन दोनों अंकों से जो संख्या बन रही है वो क्या बन रही है? 24।
अब ये 24 4 से कटता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ कटता है, 4 छक्के 24, तो ये कटता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और दिखाते हैं हम आपको। क्या ये 4 से कटता है? तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों स्थानों को ध्यान देंगे। आपको ध्यान क्या देना है, इकाई और दहाई का स्थान, पूरी संख्या ध्यान नहीं देनी आपको, केवल इकाई दहाई ध्यान देना है। अब ये 72 आया इकाई दहाई पे, तो क्या ये कटता है? देखें आप 4 से भाग करके देख लें, या पहाड़ आपको आता है तो उससे देख लें। तो 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72, ये कटता है, इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। ये तो रहा इकाई और दहाई के अंकों पे यदि 4 से कटने वाली संख्या हो, ये बात। दूसरी बात क्या है, दोनों स्थानों पे शून्य हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दोनों स्थानों पर शून्य मिल गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर शून्य है, इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। एक और एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या ये 4 से कटता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल ये 4 से कटता है। तो ये रहा 4 के लिए। अब हम आगे देखते हैं संख्या 5 से। संख्या 5 के लिए आप क्या नियम देख रहे हैं, लिखा है इकाई स्थान पर 0 या 5 हो। मतलब ये तो सबसे सिंपल है कि अगर कोई संख्या लिखी है तो ये इकाई वाले स्थान पे यदि 5 मिला तो आपका जवाब होगा कि ये संख्या 5 से कट जाती है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या ये 5 से कटती है? तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि अगर इकाई के स्थान पे 0 आ गया तो निश्चित तौर से वो 5 से कटेगी। क्या ये 5 से कटती है? हाँ, तो ये हमारा 5 का एग्जाम्पल। अब हम क्या देखेंगे 6 से। छः के लिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है 2 और 3 दोनों से एक साथ कटे, यानी एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी। आइए उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं हम। अब आप सबसे पहले यहाँ पे रूल्स फॉलो करेंगे 2 का। तो क्या ये 2 से कट रहा है? तो आप इकाई का स्थान देखेंगे, इकाई का स्थान पे 2 है, इसका मतलब ये 2 से कट रहा है। अब क्या देखेंगे कि 3 से भी कट रहा है कि नहीं, 3 का रूल्स फॉलो करेंगे। 3 का क्या है, अंकों का योग। तो 5 3 8 1 9 4 13 3 16 2 18, 18 3 से कटता है बिल्कुल। तो 2 से भी कटा ये संख्या और 3 से भी कटा, दोनों से कट गया, तो हम ये समझेंगे कि ये 6 से भी कट जाएगा। ये 6 से विभाज्यता का नियम है। यदि ये 3 से कट रहा होता 2 से न कटता, 2 से कट रहा होता 3 से न कटता, तो ये 6 से नहीं कटता। जब दोनों संख्याओं से यानी 2 से और 3 से दोनों से एक साथ कटे तभी ये 6 से कटेगा। तो ये 6 का नियम है, राइट। एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं 2 से कट रहा है बिल्कुल, 3 से 5 3 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब ये 6 से कटेगा। ये हो गया हमारा 6 के विभाज्यता का नियम। अब हम देखेंगे 7 से। संख्या 7 से एक 2 लाइन का मैंने दोहा जैसा लिखा है, आप इसको समझ लेंगे। इकाई का अंक हटाओ, 2 गुना कटाओ, संख्या का यदि गुणज पाओ तुरंत भाग लगाओ। यदि आपका भाग स्ट्रांग है, भाग करने की क्रिया, तो आप भाग करके भी देख सकते हैं 7 से मानसिक अपने मन में। अदरवाइज अगर आपको जल्दी से भाग नहीं करना आता है तो आप इस रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो रूल्स हमारा क्या है। देखिए चलिए देखते हैं 7 से कैसे ये कट रहा है। क्या ये संख्या 7 से विभक्त होती है? तो इसके लिए मैंने आपको जो बताया इसको हम प्रयोग करने वाले हैं। इकाई का अंक हटाओ, इकाई का अंक इसमें कितना है 4, इसको हटाना है, फिर 2 गुना घटाओ, इसी का 2 गुना करके यहाँ पे हमें घटा देना है। तो अब यहाँ 11 में से 8 गया, हो गया आपका 3, और यहाँ 0 और यहाँ 5, यहाँ 6। अभी फिर आपको ये क्रिया अपनानी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इस 3 को हटाएंगे और इसका 2 गुना मतलब 6 को यहाँ से घटाएंगे।
अब क्या मिला हमें, यहाँ पे देखते हैं घटा करके, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ बचा 4, यहाँ 6। अभी संख्या और छोटी करनी है, 4 को हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, 4 को हटाने के बाद इसका 2 गुना करेंगे, 2 गुना होगा 8, इसको हटाएंगे। अब यहाँ 14 में से 8 गया आपका आ गया 6 और यहाँ 5। तो लास्ट में जो आया है क्या है, 56। 56 क्या 7 से कटता है, तो आप देखेंगे 7 8 56, यानी 56 7 से कट जाता है। तो जब 56 7 से कटता है तो इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है हमारी 65,114 है, ये भी 7 से कट जाएगी। तो आप एक बार इसको फिर समझ लें, इकाई का अंक हटाओ, 2 गुना घटाओ, संख्या का गुणज पाओ, तुरंत भाग लगाओ। इट मीन्स आपने पहले संख्या जो लिखा है उसका इकाई का अंक हटाया, तो जब इकाई का एक अंक हटाएंगे तो संख्या छोटी हो जाएगी। अब उसमें से इस संख्या को जो हटा रहे हैं उसका 2 गुना करेंगे, मतलब 4 का 2 गुना 8, और इस संख्या बाकी की संख्या में से घटाएंगे। फिर ये प्रोसेस को आप लास्ट तक अपनाते जाएंगे, जब संख्या एकदम छोटी हो जाएगी और वहाँ पे आप चेक करेंगे 1 अंकों में मिल जाए या 2 अंकों में मिल जाए, तो वहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या इसमें 7 से भाग जा रहा है कि नहीं। यदि 7 से पूरा भाग चला जा रहा है तो इसका मतलब समझिए कि जो संख्या दी गई थी वो भी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो ये था हमारा 7 का नियम। अब हम देखने वाले हैं 8 का नियम। 8 के नियम में कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों स्थानों पे जो संख्या होगी, जो अंक होगा, उससे जो संख्या बनेगी, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या या तीनों स्थानों पर 0 हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे आपने 4 में देखा कि इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट रही थी तो वो संख्या भी 4 से कट रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से कटे या फिर तीनों स्थानों पर 0 हो तो ये संख्या 8 से कटेगी। आइए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों स्थानों पे क्या है, 0 है। तीनों स्थानों पे 0 है, इसका मतलब ये संख्या 8 से कट जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। क्या ये संख्या 8 से कटेगी, तो हमें क्या चेक करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब इन तीनों से जो संख्या बन रही है वो है 168। अब इसमें 8 का भाग करके देख लें, 8 दूना 16, 8 एकम 8, ये संख्या 8 से कट रही है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये है 8 का नियम। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। क्या ये कट रही है 8 से, तो 8 त्रिक के 24, 8 एकम 8, यानी आपको इकाई, दहाई और सैकड़े को ध्यान देना है। अगर ये संख्या 8 से कटी तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो ये रहा 8 तक का नियम। और अब मैं आपको 9 से 15 तक के नियम को बताने जा रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट करते रहें। अब साथियों हम देखते हैं संख्या 9 से। अभी हमने 8 तक देखा, अब 9 से देखते हैं। तो 9 में क्या लिखा है, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटे। आपने 3 में पढ़ा था कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कटती है। 9 के लिए भी वही चीज़ है, लेकिन योग जो है 9 से कटना चाहिए। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं उदाहरण हम। क्या ये संख्या 9 से कट रही है, तो क्या करेंगे हम, कैसे बताएंगे। यानी संख्या के जो अंक है, यानी 8 + 1 + 2 + 7 + 5 + 4, इनको क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे। तो 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, 18 18 5 23, 23 4 27, योग क्या मिला हमें, 27। अब देखेंगे कि 27 9 से विभक्त होती है कि नहीं, तो जवाब है कि होती है। 9 त्रिक के 27, ये पूरा कट जाती है 9 से। इसका मतलब ये संख्या जो हमने मिली है, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको 9 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है कि जो आपको संख्या दी गई है उनके प्रत्येक अंकों को आपको जोड़ लेना है, और उनका योगफल यदि आपको 9 से कटने वाली कोई संख्या मिल गई तो आप समझेंगे कि जो संख्या हमें मिली है वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये रहा 9 से विभाज्यता का नियम। एग्जाम्पल आप उतार लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। अब 10 देखते हैं। संख्या 10 से, इससे तो एकदम आसान है। इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, मतलब कोई भी संख्या दिया हो
और उसमें इकाई स्थान पे यदि शून्य आ जाए, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे कोई भी संख्या है, 0 आ गया इकाई स्थान पे, इसका मतलब ये संख्या 10 से कट जाएगी। आगे पीछे क्या है उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, बस इकाई स्थान पे क्या देखना है, हमें शून्य देखना है। तो 10 का सबसे आसान नियम है। अब देखते हैं हम 11 से। 11 से नियम को समझना है थोड़ा सा। लिखा है सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग यदि 11 से कटे या 0 हो तो। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम उदाहरण से। ये पूरी संख्या है। हम देखते हैं कि क्या ये 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो हम इसको कैसे समझेंगे, आप या तो दाहिनी तरफ से या तो बाईं तरफ से एक दो संख्या के ऊपर मान लीजिए ये पहला स्थान, अगर आप बाईं तरफ चलते हैं तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो जो पहले स्थान पे अंक होगी वो विषम अंक कहलाएगी, जो दूसरे स्थान पे होगी वो विषम अंक नहीं, सॉरी, विषम स्थान कहलाएगा। जो दूसरे स्थान पे होगा वो सम स्थान कहलाएगा। यहाँ विषम स्थान, यहाँ सम स्थान, यहाँ विषम स्थान, यहाँ सम स्थान। तो स्थान का मतलब आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो अंक है सम स्थान के अंकों का योग, तो देखिए पहला सम स्थान 7, दूसरा सम स्थान 2, तीसरा सम स्थान 4, यानी ये वाला 2, 4 और 6 ये सम स्थान है। अब इस सम स्थान पे अंक कौन कौन से हैं, 7, 2 और 4, इनका योग माइनस, क्या लिखा है, माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। अब विषम स्थान आपका पहला है तो यहाँ मिला आपको 6, तीसरा में 3 और यहाँ पांचवें में 4। अब इनका योग करते हैं तो 7, 2, 9, 4, 11 आपको मिलेगा। और इनका योग करते हैं तो 6, 3, 9, 9, 9, 4, 13 मिलेगा आपको। 7, 2, 9, 4, 9, 4, 13, सॉरी, यहाँ पे 13 और 6, 3, 9, 4, 13। अब इनका हमें क्या करना है, अंतर यानी घटाव। अब इनका घटाव हमें क्या मिलता है, 0। क्या मिला, 0। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंकों का योग 13 मिला, विषम स्थान के अंकों का योग 13 मिला। अब दोनों का अंतर यदि 11 से कटने वाली संख्या हो, मतलब यहाँ पे या तो 11 आवे या 22 आवे या 33 आवे या 44 आवे, जो भी 11 संख्याएं कटती हैं वो संख्या आ जाए, या फिर 0 आ जाए, 0 हो तो ये संख्या जो है हमारी 11 से कट जाएगी। तो ये रहा 11 से विभाज्यता का नियम का जो तरीका वो आपने देखा। एक एग्जाम्पल मैं और आपको दिखा देता हूँ। क्या ये संख्या 11 से कटेगी, तो आपको क्या देखना है, सम स्थान के अंकों का योग। तो ये सम स्थान, ये सम स्थान, ये सम स्थान आपको ये मिले, यानी इनका योग करेंगे 0, 2 और 7। इनका योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। तो ये विषम स्थान 1, 3, 5 और 7, तो 9, 4, 6 और 1। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि अगर ये संख्या इधर वाली बड़ी है, इधर वाली छोटी, तो आप इसको पलट के कर सकते हैं घटाव। तो 9, 4, 13, 13, 13, 6, 19, 1, 20, ये हो गया आपका 20 और 7, 2, 9। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। अब इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिला, 11 मिला। तो 11 11 से कटता है, इसका मतलब ये जो संख्या हमने आपको दे रखी है ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। आप इसको नोट कर लेंगे। मैंने एक चीज़ बताया कि अगर आगे वाली संख्या छोटी हो, पीछे वाली बड़ी, तो आप उसको एक्सचेंज करके घटा सकते हैं।
अब देखते हैं संख्या 12 से। यहाँ पे क्या दिया, यदि संख्या 3 और 4 से एक साथ कटे, जैसे हमने 6 में देखा था कि 2 और 3 से एक साथ कटे, वैसे 12 में है। तो 12 में क्या है हमारा, ये क्या, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 12 से कटती है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम यहाँ पे 3 का भी नियम अप्लाई करेंगे और 4 का भी। तो 3 के नियम से देखते हैं, 3 2 5 1 6 4 10 2 12, यानी ये 3 से पूरी पूरी विभक्त हो रही है। अब हम देखते हैं 4 से, 4 से क्या विभक्त हो रही है, तो आई होप नहीं हो रही, इसका मतलब ये 12 से नहीं कटेगी। 4 से का नियम क्या होता है, इकाई और दहाई का योग देख लेंगे, तो इकाई और दहाई पे संख्या कटने वाली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कटेगी। तो आइए हम दूसरी संख्या समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये संख्या 12 से कट रही है, तो 3 का नियम अप्लाई करेंगे, 6 1 7 2 9 4 13, सॉरी ओके, दूसरी संख्या लेते हैं। अब देखिए 6 1 7 4 11 4 15, 15 आया, ये 3 से जो है पूर्णतः विभक्त हो जाता है, तो 3 से विभक्त हो जाता है, ये देखा हमने। अब क्या देखेंगे कि 4 से विभक्त होता है कि नहीं, तो 4 का नियम क्या है, इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो, तो यहाँ पे 44 4 से विभक्त होता है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि ये 3 से भी विभक्त हो रहा है और 4 से भी विभक्त हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ये रहा हमारा 12 से नियम। अब हम देखने वाले हैं 13 से। 13 के लिए क्या है, इकाई का अंक हटाओ, इकाई का हमने 60 में लिखा है, यहाँ हटाओ लिख दिया डायरेक्ट, इकाई का अंक हटाओ, 4 गुना जोड़ते जाओ, संख्या के यदि गुणज पाओ तुरंत भाग लगाओ। आइए समझने का प्रयास करते हैं। क्या ये संख्या 13 से विभक्त होती है, तो क्या करना है हमें, इकाई का अंक हटाओ, यानी 8 को हटाना है और 4 गुना करके जोड़ते जाना है। तो 8 का 4 गुना करना है, जिसको हटाना है उसी का 4 गुना। तो 8 का 4 गुना कितना होगा, 8 चौक के 32। बाकी वाले संख्या में हमें क्या करना है, 32 को जोड़ देना है। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 7 2 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। फिर अब क्या करेंगे, इकाई का अंक हटाओ, यानी 9 को हटाओ और इसका 4 गुना, 9 चौक के 36, इसको क्या करो, जोड़ो। अब जोड़ दीजिए, तो 6 3 9, 5 3 8 और ये 6। फिर अभी ये 9 को हटाएंगे, हम इसको और छोटा करने का प्रयास करेंगे, 9 चौक के 36। तो अब इसको जोड़ लें हम, 6 8 14, 14 के 4 से लगा 1, 6 3 9 1 10। तो अब 13 के पाड़ा से देखते हैं कि 104 कटता है कि नहीं। 13 7 91, 13 बटे 104, तो 13 से 104 कटता है, तो ये संख्या जो पूरी की पूरी संख्या में दी गई थी, ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 के लिए। आप इसे नोट कर लेंगे प्रक्रिया को। संख्या 14 से क्या लिखा है, 2 और 7 से कटे, मतलब 2 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो वो संख्या हमारी जो होगी 14 से पूरी पूरी कट जाएगी। आइए उदाहरण देखते हैं। हम 2 से पहले देखेंगे, तो यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये 2 से पूर्णतया विभक्त हो रही है। अब हम देखेंगे 7 से कटता है कि नहीं, तो यहाँ पे तो छोटी संख्या हम भाग दे के देख लेंगे। अगर बड़ी संख्या रही तो फिर 7 का नियम आप अप्लाई कर लेंगे, जो 7 का नियम होता है। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 से भी कट रहा है, इसका मतलब 2 से भी कटा और 7 से भी कटा, तो 14 से भी कट जाएगा। ये रहा 14 से विभाज्यता का नियम। एक दो एग्जाम्पल और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं इकाई का स्थान पे 6 है, इसका मतलब ये 2 से कट रहा है। अब 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 8 = 56, 7 से भी कट जाएगा ये।
तो ये 14 से भी कटने वाला है। ये है 14 का नियम। अब हम देखेंगे 15 का नियम। 15 में क्या है, 3 और 5 से एक साथ कटे, दोनों से कटना चाहिए। तो आपने 3 का भी नियम जान लिया, 5 का भी नियम जान लिया। अब आप संख्या देखें, संख्या जैसे आपका लिखा है आइए देखते हैं क्या ये 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 5 1 6, 6 12, 5 17, 17 17, 5 22, 22 5 27, ये हमारा 3 से कट रहा है क्योंकि 3 9 27 होता है। अब क्या देखना है, 5 से कटे। तो इकाई स्थान पे यदि 5 या 0 हो तो 5 से भी कट जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये संख्या 3 और 5 दोनों से कट रही है। जब दोनों से एक साथ कट रही तो ये संख्या 15 से कट जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नियम सारे समझ में आए होंगे। और भी ढेर सारे नियम हैं, लेकिन ज़्यादातर 15 तक के संख्याओं का प्रयोग होता है, तो मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के संख्याओं के बारे में बताया, विभाज्यता का नियम। आप इसको पढ़ते रहें। तब तक अगले वीडियो में कुछ और हम लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।